हेलो फ्रेंडों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस पांडे में। आज हम देखेंगे रचना और रचनाकार, यानी कि किसने कौन सी रचना को किया है। हमारे जो कवि हुए हैं उन्होंने बहुत सारी अनेक प्रकार की रचनाओं को किया है, लेकिन हम कई रचनाओं को नहीं जानते, तो उन्हीं रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना जो है गोरा बादल की कथा जटमल के माध्यम से लिखी गई थी, वह है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा किसने लिखी है? जटमल ने लिखी है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना को जटमल साहब ने लिखा है। उसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी का जो प्रथम नाटक है नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्री निवास दास के माध्यम से यह लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती है, किशोरी लाल गोस्वामी के माध्यम से लिखी गई है। और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त जो है सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखी गई है? जो है सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से लिखी गई है। और संस्मरण लेखिका जो है महादेवी वर्मा है, पति के साथी। महादेवी वर्मा कौन है? पति के साथी है। और स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा की ही है। रामवृक्ष बेनीपुरी जो रेखा चित्र रहे हैं माटी की मूर्ति इन्होंने लिखी है। और जैसे बात करें रिपोर्ट ताज कौन है, तो रिपोर्ट ताज जो है राघे राघव और धर्मवीर भारती। जो राघे राघव हैं तूफानों के बीच एंड अकाल की एक छाया धर्मवीर भारती के माध्यम से लिखी गई है। उसके बाद आते हैं आत्मकथा पर। आत्मकथा किसके माध्यम से लिखी गई है? जो आत्मकथा है बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं हैं। बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं यशपाल की जो है सिंहावलोकन, यशपाल की सिंहावलोकन। भेंट वार्ता में लक्ष्मी शंकर जैन, और लक्ष्मी शंकर जैन की जो रचना है भगवान महावीर है। और राजेंद्र प्रसाद जो हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद जो हुए हैं चेखव, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने चेखव रचना की है। चेखव एक भेंट वार्ता है, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। अमृत राय कलम का सिपाही, विश्व प्रभाकर आवारा मसीहा, इस प्रकार से रचनाएं की हैं। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र क्या है? महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। और माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मेरा परिवार महादेवी वर्मा। और स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा के माध्यम से ही लिखी गई हैं। अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अम्बपाली जो है भैया रामवृक्ष बेनीपुरी की है। उसके बाद चलते हैं कि अजातशत्रु किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की अजातशत्रु है। और अजातशत्रु जैसे जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और जो आधे अधूरे हैं, आधे अधूरे किसकी रचना है? आधे अधूरे मोहन राकेश जी की रचना है। और आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त, और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर बात करें विधा की, यहाँ पर कुछ विधाएं दी गई हैं, उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर विधाएं दी गई हैं, कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। यहाँ पर देखते हैं कि निबंध है दिल्ली दरबार जो दर्पण है, दिल्ली दरबार जो दर्पण है, यह किसके माध्यम से दिया गया है? दिल्ली दरबार जो दर्पण है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से लिखा गया है। जो पृथ्वी पुत्र है
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के माध्यम से पृथ्वीपुत्र लिखा गया है। पृथ्वीपुत्र बकलम खुद मोहन राकेश के माध्यम से, बाजे पायलिया के घुंघरू प्रभाकर के माध्यम से लिखा हुआ है। भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल महके आंगन चहके द्वार प्रभाकर के माध्यम से लिखा हुआ एक निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास दास मिश्र के माध्यम से लिखी गई है। रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से लिखी गई है। और मित्रता नामक पाठ जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। उसके बाद आते हैं कि लिखी कागद कोरे अज्ञेय के माध्यम से लिखी गई है। विचार एवं वितर्क जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर के माध्यम से लिखी गई है। और उपन्यास के बारे में जानते हैं। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, करम भूमि गबन सदन गोदान, ये सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं गबन सदन गोदान। ओके, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की है। चित्रलेखा भगवती शरण वर्मा की है। और त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र कुमार की है। त्यागपत्र किसकी है? त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की है। ओके, उसके बाद पतियों के देश में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास जी का उपन्यास है। और पुनर्नवा जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और बाण भट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। उसके बाद बूंद और समुद्र किसका बूंद और समुद्र जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर हैं। शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय के माध्यम से लिखी गई है। यहाँ पर आते हैं सुगदा और सुनीता जो है सुगदा और सुनीता जैनेन्द्र कुमार की है। और सुगदा और सुनीता दोनों ही जैनेन्द्र कुमार के। सूरज का 7वां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती की है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। और सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र की है। सेवा सदन किसकी है? सेवा सदन ये जो है प्रेमचंद्र जी की रचना है। इसी प्रकार अन्य भी रचनाएं हैं। आगे आने वाले पार्ट 2 में वो रचनाएं दिखाई जाएंगी। आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।